बिहार में जहां नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हैं, एनडीए से नाराज हैं, वहीं यूपी में अब बड़ी खबर आ रही है। यूपी में बीजेपी के पुराने पार्टनर अपना दल एस अनुप्रिया पटेल और उनके जो पति हैं, जो केंद्र यूपी सरकार में मंत्री भी हैं, वो लगातार नाराज हैं। और सबसे बड़ी खबर है, सोशल मीडिया पर वायरल है। तो क्या यूपी में भी साफ साफ समझ में आने लगा है कि क्या बीजेपी की मुश्किल बढ़ने वाली है। मैं पहले से ही कह रहा था कि अनुप्रिया पटेल बड़ी नेता हैं और सोनेलाल पटेल जी की बेटी हैं, अभी केंद्र में मंत्री भी हैं। और जिस तरह से उनके पति ने बड़े आरोप लगाए हैं, वो आरोप उन्होंने सीधा सीधा लगाया। आशीष पटेल नाम है उनका, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि क्या एसटीएफ को अगर हिम्मत है, दम है, तो मेरे पैर में नहीं, मेरे सीने पर गोली मार के दिखाओ। तो क्या अनुप्रिया पटेल का अपना दल एस बीजेपी से अलग हो सकता है? क्या योगी सरकार में अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल जो मंत्री हैं, उनकी घेराबंदी हो रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये बड़ी खबर है यूपी के लिहाज से बात करें तो। वहीं बहुजन समाज के बड़े पत्रकार, आप सब नाम जानते हैं, नेशनल जनमत नीरज पटेल यूपी से हैं, लखनऊ में रहते हैं, और उन्होंने अंधविश्वास और कर्मकांड के खिलाफ बड़ी चेतना जो है वो फैला रखी है। और उनके टीम का नाम है टीम बदलाव, जो लगातार अर्जक संघ के विचारों पर चलती है। और महामना रामस्वरूप वर्मा, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर, तमाम लोगों को आदर्श मानती है। वो उनके माता जी का जब परिनिर्वाण हुआ था, उस समय भी उन्होंने बड़ी लकीर खींची थी, और मृत्यु भोज के बदले उन्होंने गरीब असहाय छात्रों को कलम, पेंसिल और किताबें दी थी। इस बार उनके पिताजी का परिनिर्वाण हुआ है, और इस बार भी उन्होंने बड़ी खबर है कि उन्होंने उस रवायत को आगे बढ़ाया। हिम्मत चाहिए अपने घर से शुरुआत करने की। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नीरज पटेल एक पत्रकार हैं, नेशनल जनमत के संपादक हैं, और पूरे देश में उनके फॉलोइंग है, पूरी दुनिया में उनको सुना जाता है। और वो लगातार, चाहे वो अर्जक संघ की आइडियोलॉजी हो, पेरियार ललई सिंह यादव की आइडियोलॉजी हो, फूले पेरियार अंबेडकर बहुजन की आइडियोलॉजी हो, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और उन्होंने अपने पिताजी के जो परिनिर्वाण के बाद ये फैसला किया है कि किसी भी तरह का मृत्यु भोज न करके उन्हीं खर्चों से जो ज़रूरतमंद छात्र छात्राएं हैं उनकी मदद की जाएगी। तो सोचिए, जब बहुजन समाज के लोग सशक्त होंगे, जब आप उनको पत्रकार के तौर पे, समाज सेवक के तौर पे भी स्वीकार करेंगे, तो किस तरह से वो अंधविश्वास, कर्मकांड और कुरीतियों के खिलाफ भी लड़ते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या ट्रंप के शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया जाएगा? इस तरह के तमाम जो है सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं। नेहा सिंह राठौर ने ट्वीट किया है कि शी जिनपिंग ने न्योता ठुकरा दिया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को न्योता भी नहीं मिला। तो सोचिए, ये ठीक नहीं है। भारत की आलोचना, भारत के प्रधानमंत्री की आलोचना आप देश रहते हुए कीजिए, लेकिन विदेश नीति को लेकर टीका टिप्पणी ठीक नहीं है। लेकिन एक बात सही है कि विदेश नीति को भी पॉलिटिकल मार्केटिंग जरूर मोदी जी के समर्थकों ने ही बनाया है। सोचिए, खासकर जो मोदी जी के समर्थक हैं वो ट्रंप को लेकर किस तरह से उत्साहित थे, लेकिन अब ट्रंप के आने के बाद लग रहा है कि भारतीयों की ज़िंदगी वहाँ मुश्किल हो रही है। मैं तो एक प्रोटेस्ट भी देख रहा था, किस तरह से लगभग 2 मिलियन 20 लाख भारतीयों को भारत डिपोर्ट करने की धमकी भी दे रहा है ट्रंप। देखते हैं आगे क्या होता है। आप एक भारत के नागरिक के तौर पे हमेशा भारत की विदेश नीति के साथ आपको बने रहना चाहिए। उसी बीच बिहार में जहां नीतीश कुमार के उलटफेर की खबर आ ही रही है, इसी बीच योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किल बढ़ रही है। और आशीष पटेल ने आज खुलेआम एसटीएफ को कहा कि अगर आप में हिम्मत है, आप पैरों में गोली मारते हैं, मेरे सीने में गोली मारिए। आपको बता दें, अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और बीजेपी की एनडीए गठबंधन में हैं, पिछली बार भी वो केंद्रीय मंत्री थी, इस बार भी केंद्रीय मंत्री हैं। आशीष पटेल उनके पति भी हैं और योगी सरकार में मंत्री भी हैं। उनके और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो ये बड़ी खबर है। और वहाँ आशीष पटेल ने कहा है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मुझे मारने की कोशिश हो रही है। ओबीसी के बड़े नेता हैं,
हाल के दिनों में अनुप्रिया पटेल के साथ जिस तरह का विवाद हुआ था, राजा भैया विवाद आपने देखा था, सरकार ने अनुप्रिया पटेल का साथ नहीं दिया। नतीजा हुआ कि समाजवादी पार्टी के 8 से करीब 10 सांसद जो हैं वो अनुप्रिया पटेल के समाज से जीत कर आए हैं। तो क्या भविष्य में, पल्लवी पटेल पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी, उन्होंने ही केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू से हराया था, उसके बाद फिर दोनों में दूरियां हो गई। तो क्या अनुप्रिया पटेल भविष्य में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती हैं? अगर बीजेपी से वो अलग होती हैं तो किसी एक खेमे में तो वो जाएंगी ही। और सोनेलाल पटेल जी की बच्ची हैं, आपको बता दें सोनेलाल पटेल बुद्धिस्ट थे, अनुप्रिया पटेल भी बुद्धिस्ट हैं, आशीष पटेल भी बुद्धिस्ट हैं, पूरी फैमिली बुद्धिस्ट है। सोनेलाल पटेल जी का सामाजिक आंदोलन हमेशा से रहा है, कमेरे वर्ग की उन्होंने लड़ाई लड़ी है। और जिस तरह से सोचिए उनकी जघन उन पर डंडे चले थे, और आज़ादी के बाद किसी पॉलिटिकल, जैसे बाबू जगदेव बाबू की हत्या बिहार में हुई, उसी तरह से सोनेलाल पटेल जी की हत्या जो है उसको हत्या ही कहेंगे, उनके शरीर की सारी हड्डियां तोड़ दी गई थी। इतना सोचिए उस समय SC ST OBC के लिए राजनीति कितना मुश्किल काम था, उन पर लाठीचार्ज हुआ था, उनकी सारी हड्डियां तोड़ दी गई थी। तो उनकी बच्ची हैं, बेटी हैं अनुप्रिया पटेल, और राजनीति में समाजवादी आंदोलन की धरा रही हैं, सोशल जस्टिस की शानदार समझ रखती हैं। बीजेपी के साथ अभी गठबंधन में है, लेकिन आशीष पटेल ने जिस तरह से अपने समर्थकों के बीच कहा, इसका मतलब है कि योगी सरकार के साथ उनका बन नहीं रहा है और क्या उनके खिलाफ साजिश हो रही है। तो ये भी एक यूपी से बड़ी खबर है जो शायद आपको टीवी अखबार न दिखाए। तो मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम खबरें जो टीवी अखबार आपको नहीं दिखा रहा है, उन खबरों पर बात की जाए। आज की एक और बड़ी खबर है यूपी से ही, मैं चाहता हूं कि इस पर ज़रूर बात हो। ये तस्वीर हैं, आप सब जानते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, नेशनल जनमत के संपादक हैं नीरज पटेल। इनके पिताजी के जो अंतिम कार्यक्रम है, उनके पिताजी के परिनिर्वाण के बाद औरैया, यूपी के औरैया ज़िले के हैं, और वहाँ इनके माताजी के परिनिर्वाण के समय भी इन्होंने पुस्तक वितरण किया था, इस बार भी पुस्तक वितरण कर रहे हैं। तो इसको एक समाज में बड़े बदलाव की तरह देखा जा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये सब कुछ नीरज पटेल जो हैं वो अपने घर से शुरुआत कर रहे हैं। तो नीरज पटेल सिर्फ बोलते ही नहीं हैं, वो अपने घर से शुरुआत भी कर रहे हैं, और एक बड़ी कोशिश है, बड़ी पहल है। आपको बता दें कि नीरज पटेल नेशनल जनमत के संपादक हैं, बड़े पत्रकार हैं, और देश विदेश में लोग उनके फॉलोअर्स हैं, सुनते हैं। तो ये देखिए किस तरह से सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तन एवं प्रगतिशील विचारों की साथ अस्थियों का भू समर्पण। पेड़ का उनके पिताजी की जो अस्थियां बची थी वो उनको खेतों में उन्होंने छिटवाया है, और उसके बाद जो और अस्थियां बची हैं वहाँ पौधारोपण का ये कार्यक्रम हो रहा है। तो एक सामाजिक बदलाव को वो जी रहे हैं, और उन्होंने लिखा है कि अस्थियों का भू समर्पण एवं पौधारोपण। हम टीम बदलाव के साथी मानववादी, तर्कवादी, विज्ञानवादी, पर्यावरणवादी, अम्बेडकरवादी हैं, इसलिए समाज के बैड लॉ, पाखंड और प्रकृति को दूषित करने में यकीन नहीं रखते हैं। इसी सोच के तहत अपने तीनों बहनों, पत्नी, कबीर, टीम बदलाव के साथियों, नाते रिश्तेदारों की मौजूदगी में पिताजी के पार्थिव शरीर का अग्नि समर्पण के बाद बची अस्थियों को किसी नदी में प्रवाहित करके नदी को दूषित करने की जगह पैतृक गांव गढ़र में माताजी की अस्थियों के स्थान पर ही पिताजी की अस्थियों को भू समर्पित करके उनकी स्मृति में पौधारोपण कर दिया गया है। देश के कई राज्यों में आपको बता दें कि किस तरह से मृत्यु भोज पर रोक के भी प्रावधान है, और मृत्यु भोज किस तरह से खासकर शोषित वंचित समाज को गरीबी में डाल देता है। और उनके पिताजी का 4 जनवरी को आदरांजलि कार्यक्रम भी है, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी भी पहुंच रहे हैं। तो सोचिए 4 तारीख को ये कार्यक्रम है, जो सोशल मीडिया पर अभी से खबर आ रही है, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी पहुंचेंगे। और उन्होंने खुद अनाउंस किया कि 4 तारीख को आदरांजलि सभा में नगीना सांसद चंद्रशेखर जी उरई जा रहे हैं, और टीम बदलाव की कोशिश है। ये तस्वीरें देखिए, स्मृति शेष राजेंद्र निरंजन उनके पिताजी का नाम था। आदरांजलि सभा 4 जनवरी दिन शनिवार, समय दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक। अभावग्रस्त स्कूली बच्चों के पाठ्य सामग्री, बैग इत्यादि का वितरण किया जाएगा। नीरज पटेल टीम बदलाव की तरफ से नेशनल जनमत के संपादक हैं, और एक बड़ी कोशिश है जिसको सोशल मीडिया पर सराहा जा रहा है। तो नीरज पटेल अर्जक संघ के विचारों से लैस हैं, और बुद्धिस्ट भी हैं, और सोचिए किस तरह से वो एक नई लकीर खींच रहे हैं, और सोशल मीडिया पर ये भरा हुआ है। तो एक बड़ा ये जो है क्रांतिकारी कदम है,
और अपने ही घर से उन्होंने सब शुरुआत की है। तो वो एक पत्रकार के तौर पर सिर्फ बोल भी नहीं रहे हैं, उसको जी भी रहे हैं। तो नीरज पटेल के पिताजी के आदरांजलि कार्यक्रम में अगर आप आसपास हैं तो शरीक हो सकते हैं। और ये देखिए, ये अभी से तस्वीरें शेयर हो रही है। 4 जनवरी दिन शनिवार को समय दोपहर 1 बजे से 5 बजे अभावग्रस्त बच्चों को ये सबसे बड़ी खबर है। उरई जालौन रघुवीर धाम उत्सव गृह रामनगर उरई जालौन स्थान जो है जहां ये कार्यक्रम रखा गया है उसको मैं बता रहा हूं। रघुवीर धाम उत्सव गृह नाम है, रामनगर उरई जिले के जालौन में है। तो ये बड़ी खबर जो है आपको बता रहा हूं। तो बहुजन समाज के लोग लगातार नई लकीरें खींच रहे हैं। इससे पहले उनके पिताजी के निधन के बाद देखिए किस तरह से उनके खेतों में जो है उनके जो अस्थि विसर्जन जो है वो नदी में न करके, ताकि पॉल्यूशन न बढ़े, नदी प्रदूषित न हो, उन्होंने खेतों में उनके अंत्येष्टि के बाद जो उनके बचे थे अवशेष उनको वितरित करवाया था। अब पौधे लगाए जा रहे हैं और आगे जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए किताब बांटी जाएंगी। तो एक बड़ी कोशिश है, मृत्यु भोज के खिलाफ एक बड़ी कोशिश है। और ख़ासकर नीरज पटेल तमाम अंधविश्वास, जातिवाद और कर्मकांड, मनुवाद के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं, प्रखर रहते हैं। तो ये एक बड़ी कोशिश है और मुझे लगता है कि इसकी सराहना होनी चाहिए और ये खबर देश भर को जाना चाहिए। तो तुम्हारा नाम STF है ना, तुम पैर में गोली मारते हो, औकात है तो मेरे सीने पर गोली मार के दिखाओ। तो आशीष पटेल और सरकार के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो सोचिए, यूपी में केंद्रीय मंत्री जो हैं वो भी योगी सरकार में मंत्री हैं, उनको भी लगता है कि STF उनकी हत्या कर सकती है। तो इस तरह के हालात हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।